अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके सामने और दीनी मसाइल से रिलेटेड एक वीडियो और लेकर आया हूँ। फ़ातिहा के ताल्लुक़ से एक वीडियो मेरी बड़ी वायरल है और तकरीबन 1-1.5 साल से वायरल है। काफ़ी लोग उसको देखते भी हैं। फ़ातिहा के ताल्लुक़ से चंद बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ और ये बातें एक कन्फ्यूज़न से रिलेटेड हैं। कन्फ्यूज़न लोगों के दरमियान बहुत ज़्यादा है इस चीज़ को लेकर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बताना सिर्फ इतना है कि अक्सर बेशतर आपने देखा होगा कि अलग अलग तरीक़े से फ़ातिहा दी जाती है। यानी कुछ लोग तो लायस्तवी से लेके और निकल जाते हैं सीधे पढ़ते पढ़ते कुरान करीम की आयत मुबारका व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद इन्नल्लाह व मलाइका, यहाँ से निकलते हुए दुरूद पाक पढ़ते हुए फ़ातिहा पढ़ते हैं। लेकिन अब ज़रूरी तो नहीं कि हर किसी के कुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, कुल या अय्युहल काफ़िरीन दिक्र तमाम आयत मुबारका कुरान करीम की याद हों, ये ज़रूरी नहीं है। अब बहुत सारे लोग क्या समझते हैं, कन्फ्यूज़न अब आपके सामने रख रहा हूँ। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जब तक लायस्तवी से लेके वन्नास तक या माकाना मोहम्मदुन तक कुरान की आयतें ना पढ़ी जाएँ फ़ातिहा होती ही नहीं। और इसी कन्फ्यूज़न को लेकर के कभी कभी लोग बड़े बड़े आलिमों को भी टोक देते हैं, बुरा भला भी कह देते हैं, क्योंकि वक्त की क़िल्लत की वजह से कभी कभी कुछ कम आयतें कुरान की पढ़ करके फ़ातिहा कर दी जाती है। और लोग ये समझते हैं जी हमारे तो याद ही नहीं, इसलिए वो अक्सर व बेशतर इमामों के पीछे भागते हैं, आलिमों के पीछे भागते हैं कि वो घर में आ जाएं और हमारे घर में अच्छे अंदाज में फ़ातिहा हो जाए। अच्छा अंदाज ज़रूर है, बरकत, इसाले सवाब हो, बरकत हो, ये सारी चीज़ें बढ़ा दी जाती हैं। लेकिन याद रखें, अगर आपके कुरान की सूरह इखलास भी अगर याद है, दुरूद पाक आपके याद होगा, सूरह इखलास भी आपके याद होगी, आयतुल कुर्सी भी अक्सर व बेशतर लोगों के याद होती है, तो अगर ये चीज़ें भी आपके याद हैं तो परेशान ना हो, दौड़े ना कहीं भी। आप घर में पाक व साफ़ कपड़ा बिछाकर, चादर बिछाकर या चारपाई या नीचे कहीं भी बैठ कर के कुरान की मखसूस सूरतें जो भी आपके जहन में रखी हैं, आयतुल कुर्सी याद है, दुरूद पाक याद है, सूरह इखलास भी अगर याद है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया कि जो 3 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद इसको पढ़ ले तो अल्लाह करीम उसको पूरे कुरान का सवाब अता फ़रमा देता है। इन चीज़ों को पढ़ करके आप अपने हक़ में दुआएं कर लें। आपको परेशान होने की, किसी के पास भागने की, किसी से ज़िद्दो ज़हद करने की ज़रूरत नहीं है। आप कब्रिस्तान में जाएं अपनी वालदा की क़ब्र पर या अपने वालिद की क़ब्र पर, वहाँ पर भी ऐसा ही करें। वहाँ पर भी जो भी आपके याद है, या आप बार बार इसी को पढ़ लें। मान लिया आयतुल कुर्सी आपके याद है तो बार बार इसकी तिलावत करें। सूरह इखलास आपके याद है तो 3 मरतबा नहीं बल्कि 11 मरतबा पढ़ लें। अल्हम्दु शरीफ तो आप नमाज में पढ़ते ही हैं, आप सभी के याद होगी। अल्हम्दु शरीफ के बड़े फ़ज़ाइल और बड़ी बरक़ात हदीस के अंदर मौजूद है, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो इस सारी चीज़ों को पढ़ करके आप दिल की गहराई से अल्लाह की बारगाह में फिर दुआ करें। आप अगर ऐसा करेंगे तो जो सवाब आपको मस्जिद के इमाम साहब आकर के जो सवाब आपको उस वक्त मिलता, वही सवाब अल्लाह करीम आपको अभी भी अता फ़रमाएगा। तो परेशान ना हुआ करें, भागा दौड़ा ना करें। कभी कभी ऐसा होता है कि घर में बच्चे भूखे प्यासे बैठे हैं और जनाब वाला तलाश कर रहे हैं किसी को बस्ती में फ़ातिहा के लिए, और हुक्म तो यहाँ तक है कि अगर घर में मर्द हाजिर नहीं है तब भी परेशानी की ज़रूरत नहीं। घर की जो औरतें हैं उनको भी ये हुक्म दिया जाता है कि वह ख़ुद ही फ़ातिहा घर के अंदर दे लें और ख़ुद ही फ़ातिहा पढ़ लें। तो इससे बेहतर तरीक़ा क्या? देखिए, दीन के अंदर कोई सख्ती नहीं है, बिल्कुल सख्ती नहीं है, और समझने वालों के लिए सख्ती नहीं है और ना समझ लोगों के लिए बड़ी सख्ती है। तो आप परेशान ना हुआ करें। आप ख़ुद ही अल्हम्दु शरीफ पढ़कर, कुल शरीफ पढ़कर, आयतुल कुर्सी पढ़कर या दीगर कोई सूरा, कोई आया आपके याद है उसकी तिलावत करके आप घर के अंदर फ़ातिहा दें। फ़ातिहा आपकी हो जाएगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, इसके लिए मुझे ये वीडियो आपके सामने लानी पड़ी। कल इंशाअल्लाह जो मैं वक्त लेता हूँ आपका 4 से 5 मिनट, वो वक्त मेरा मुकम्मल हुआ। कल फिर एक नई वीडियो किसी रिलेटेड किसी भी चीज़ से, अगर आपका कोई मसला है, हल कराना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर मुझे कमेंट करें। इंशाअल्लाह आपके हुक्म के मुताबिक मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। कल फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने भाई मोहम्मद ताहिर रज़वी को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम।